यह आदमी अभी अभी मर गया है। उसे याद आता है कि उसने 10 करोड़ युआन बचा कर रखे थे। वह एक महिला से कहता है कि वह यह पैसा ढूंढकर उसकी पत्नी को दे दे। महिला मृत व्यक्ति द्वारा दिए गए पते के अनुसार उसके घर पहुंचती है और 10 करोड़ युआन ढूंढने लगती है। उसी समय मृत व्यक्ति की पत्नी एक डिलीवरी मैन को साथ लेकर घर का सामान पैक करवाने आती है। महिला दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज सुनती है। अरे नहीं, पत्नी डिलीवरी मैन के साथ घर में घुस जाती है। दीवार पर टंगी फैमिली फोटो देखकर डिलीवरी मैन चौंक जाता है। यह वही आदमी था जो कभी उसकी टैक्सी में सवारी बनकर बैठा था। पत्नी घर में खुद को दोष देने लगती है। उसे लगता है कि वह अच्छी पत्नी नहीं थी। वह यह भी कहती है कि उसके पति ने बहुत कम पैसे कमाए। तभी उसकी छोटी बहन उसे दिलासा देने आती है। डिलीवरी मैन को कुछ गड़बड़ लगती है। एक बार एक नशे में धुत आदमी ने उससे 10 करोड़ युआन की बात की थी, लेकिन पत्नी को लगता है कि उसका पति बाहर फिर से शेखी बघार रहा होगा। बहन डिलीवरी मैन को अलमारी में कपड़े जमाने के लिए ले जाती है। इतना कहकर वह कचरे की थैलियां लेने बाहर चली जाती है। जब डिलीवरी मैन अलमारी खोलता है तो वह डोंगजू को देखता है। डोंगजू उससे कहती है कि कुछ मत कहना और अलमारी का दरवाजा बंद कर देती है। आवाज सुनकर बहन दौड़ कर आती है। वह डिलीवरी मैन को जमीन पर बैठा देखती है और सोचती है कि वह जरूरी तेल पर फिसल गया होगा। चालाक डिलीवरी मैन डोंगजू का भेद नहीं खोलता। बहन के बाहर जाते ही डिलीवरी मैन डोंगजू से पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। डोंगजू कहती है कि वह कोई गलत काम नहीं कर रही। डिलीवरी मैन पूछता है कि वह किसी और के घर में क्यों छिपी है। डोंगजू उससे एक बार भरोसा करने को कहती है। फिर वह उसे एक पैर से धक्का देकर अलमारी का दरवाजा बंद कर देती है। बहन कपड़ा लेकर आती है और अलमारी खोलने को कहती है ताकि सफाई कर सके। डिलीवरी मैन समझ नहीं पाता कि क्या करे। डोंगजू भी बहुत घबराई हुई होती है। डोंगजू के 10 करोड़ युआन ढूंढने की बात सुनकर डिलीवरी मैन उस पर विश्वास कर लेता है। उधर बहन देखती है कि उसकी बड़ी बहन बहुत उदास है, इसलिए वह उसे बाहर ताजी हवा खाने ले जाने का फैसला करती है। जैसे ही उन्हें बाहर जाने की बात पता चलती है, डोंगजू को राहत मिलती है। आखिरकार डिलीवरी मैन उसकी शिकायत नहीं करता। उनके जाने के बाद डोंगजू तुरंत अलमारी से बाहर निकलती है। डिलीवरी मैन उससे पूछता है कि उसे इस पैसे के बारे में कैसे पता चला। डोंगजू जवाब नहीं दे पाती। वह यह तो नहीं कह सकती कि उसे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। समय कम होता जा रहा होता है, इसलिए डोंगजू हर जगह तलाश शुरू कर देती है। वह कॉफी टेबल की सारी दराजें खोल देती है। उसी समय डिलीवरी मैन को एक फोन कॉल आता है। डोंगजू सोचती है कि शायद पत्नी वापस आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए वह फिर से ढूंढना जारी रखती है। फोन खत्म होने पर डिलीवरी मैन जमीन पर फैली अव्यवस्था देखकर चौंक जाता है। अचानक फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। डोंगजू डिलीवरी मैन को धक्का देती है और कई फूलदान टूट जाते हैं। बहन अंदर आती है और टूटे हुए फूलदान देखकर हैरान हो जाती है। वह डिलीवरी मैन को डांटती है। तभी उसे कमरे से फिर आवाज सुनाई देती है। डोंगजू कचरे में कुछ ढूंढ रही होती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाली होती है, उसका फोन बज जाता है। फोन पर उसकी बहन होती है जो उसे जल्दी नीचे आने को कहती है। इस तरह वे एक बार फिर खतरे से बच जाते हैं। आखिर में जब डिलीवरी मैन डोंगजू से हिसाब करने जाता है तो वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि डोंगजू सच में 10 करोड़ युआन ढूंढ चुकी है। डोंगजू वो पैसा डिलीवरी मैन को सौंप देती है। जब पत्नी को पैसा मिलता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता।